वेलकम टू सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ कमल भाटिया। मैं आपको बीएड के पूरे सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर यूनिट वाइज हम टॉपिक भी क्लियर करेंगे। आज हम बीएड के सिलेबस को हम दो पार्ट में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बीएड का सिलेबस जो है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कितने मार्क्स का पेपर है, ये आपकी फर्स्ट क्लास है। उसके बाद पर सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ईयर के कितने सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स के हैं। फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट ईयर में 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग। ये तीनों पेपर हमारे मेन पेपर माने जाते हैं। ये तीनों सभी के पास होते हैं। तीनों 100 मार्क्स के हैं, जिसमें 20 मार्क्स इंटरनल हैं। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्ज़ाम है, जिसकी हम यहाँ पे आपको तैयारी करवाएंगे। यूनिट वाइज तैयारी होगी और यहाँ पे 4 क्रेडिट, मतलब यहाँ पे 4 यूनिट्स हैं यहाँ पर। और फर्स्ट ईयर में आगे हम देखें तो यहाँ पे लिखा है पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2। इनमें क्या है, जो आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं और आप इन फ्यूचर टीजीटी पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट की बनना चाहते हैं वो ये सब्जेक्ट हैं, उसी को आपने यहाँ फर्स्ट ईयर में लेना है। फर्स्ट ईयर में उसका थ्योरी वाला सेशन रहेगा, सेकंड ईयर में इसकी फाइल्स बनती हैं। ये भी 100 मार्क्स के हैं, 20 नंबर इंटरनल हैं और ये थ्योरी के जो एग्ज़ाम होगा। 80 मार्क्स के पेपर में आपको 80 मार्क्स का पेपर है, इसके अंदर 20 मार्क्स इंटरनल है। इसका असाइनमेंट भी हो सकता है या कॉलेज भी प्रोवाइड कर देता है। कई कॉलेज असाइनमेंट देते हैं, कई कॉलेज असाइनमेंट नहीं देते। और 80 मार्क्स का जो ये पेपर है, इस पेपर में तकरीबन सभी 80 के हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट में ये 80 मार्क्स के हैं। और 80 मार्क्स में यूनिट है 4 यूनिट में से टोटल 2 क्वेश्चन पर यूनिट में आते हैं। वो चारों कंपलसरी होते हैं। 4 क्वेश्चन 2 में से, जैसे फर्स्ट यूनिट में आया आपका 2 क्वेश्चन में से कोई एक आपको करना होता है। और टोटल आपका एक 5th जो क्वेश्चन होता है उसमें चारों यूनिट में से एक शॉर्ट नोट आता है, वो कंपलसरी है आपको करना। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स बनती हैं एक्स्ट्रा। प्रैक्टिकल के मार्क्स 5 सब्जेक्ट ये मिलाकर और यहाँ पर 50, 200 ये मिलाकर 4 आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं। वो भी आपको यहाँ कॉलेज से ही प्रोवाइड होंगी। वो आपको देखकर लिखनी है, बस उसके मार्क्स लग जाते हैं। उसका वाइवा भी होता है शायद। और ये आपका फर्स्ट ईयर का था। देन आते हैं हम सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में टोटल सब्जेक्ट देखें तो यहाँ पे भी 5 ही हैं, मगर बुक्स थोड़ा और डिवाइड हो जाती हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, ये 100 मार्क्स की है। असाइनमेंट फॉर लर्निंग 100 मार्क्स, सेम वैसे जैसे फर्स्ट ईयर में था कि 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स का इंटरनल होगा। इंटरनल में आपका वो असाइनमेंट भी हो सकते हैं। और ये 3 जो हैं, 3 कॉमन सब्जेक्ट, असेसमेंट फॉर लर्निंग और क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ये तीनों 100 मार्क्स के हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो 2 जो सब्जेक्ट हैं 4A 4B, 4A में लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन। 4th सब्जेक्ट जो है वो 2 बुक्स में डिवाइड है। 50 मार्क्स की बुक्स हैं, जिसमें 40 मार्क्स का पेपर होता है, 10 नंबर इंटरनल है। ये पेपर एक ही दिन में फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में होता है। और इसमें तो ऑप्शन नहीं है, इसमें पर्टिकुलर बस 4th बुक को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 5th वाले में 5th A जो है वो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी है। ये 50 मार्क्स की है, 40 मार्क्स थ्योरी के और 10 मार्क्स जो हैं आपके वो इंटरनल है। 5th B में काफ़ी ऑप्शंस हैं, मगर यहाँ जो कॉलेज है वो आपको हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन बुक प्रोवाइड करता है। इसी के ही आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 40 मार्क्स थ्योरी के और 10 मार्क्स जो हैं आपके इंटरनल हैं।
ये आपके 5 बुक्स रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है जो ये बोल रहा है 6th 7th, ये 6 नंबर पे लिखा है स्किल इन टीचिंग पैडागोगी सब्जेक्ट 1, स्किल इन टीचिंग पैडागोगी सब्जेक्ट 2। जो हमने फर्स्ट ईयर में पैडागोगी के सब्जेक्ट लिए थे, यहाँ पे 100 मार्क्स का, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पे 100 मार्क्स का फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस होगा, जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल, आपको एक लेसन प्लान वहाँ पे एग्जामिनर के सामने आपका ऑब्जर्वेशन होगा। ये 100 मार्क्स का, एक दिन एक सब्जेक्ट का या एक दिन दोनों भी हो जाते हैं। जैसे मैंने एसएसटी यहाँ पे लिया फर्स्ट ईयर में, जैसे हम देखें तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे ये पैडागोगी ऑफ स्कूल में सब्जेक्ट में मैंने एक में हिंदी और एक में एसएसटी लिया है, तो सेकेंड ईयर में मेरा क्या होगा, इसका प्रैक्टिकल होगा यहाँ पे 100 मार्क्स का, इसके 200 मार्क्स। देन उसके बाद यहाँ पे 8th नंबर पे स्कूल बेस्ड एक्टिविटी हैं, ये भी कुछ फाइल्स हैं, जैसे रिकॉर्ड ऑफ अबाउट स्कूल एंड इंटर्नशिप और डेवलपमेंट ऑफ सीसीई, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल, ये 50 मार्क्स की हैं। ये फाइल्स होती हैं, उसमें मार्क्स लग जाते हैं। देन आते हैं हम पर्टिकुलर, अब सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, उसमें यहाँ पे आपके प्रोस्पेक्टस में ही लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन बेसिस पे आपके टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, और कई लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बिहाफ पे भी फिल करते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से भी ये सब्जेक्ट देके जाते हैं। जैसे कितने ऑप्शन हैं हमारे पास, ऑप्शन 1 लैंग्वेज का ही होता है, यहाँ 4 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। इसमें से कोई एक ऑप्शन लेना है, ग्रुप 1 में से एक ले सकते हैं। ग्रुप बी है हमारे पास पैडागोगी ऑफ मैथ्स, बाकी ग्रुप बी सी डी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कोई एक लेना होता है। मतलब हमारे पास बीएड में 2 सब्जेक्ट ही हैं, एक लैंग्वेज और बाकी कोई भी आपका जो ग्रेजुएशन में रहा हो सब्जेक्ट, मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इन सभी का पेपर, टोटल पेपर 80 का थ्योरी है और 20 इंटरनल ही है, जैसे बाकी हैं। 4 यूनिट्स ही होते हैं, पैडागोगी ऑफ कंप्यूटर, पैडागोगी ऑफ म्यूज़िक, पैडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस, पैडागोगी ऑफ सोशल साइंस, पैडागोगी ऑफ कॉमर्स। ये हमारे टीचिंग के सब्जेक्ट हो जाते हैं। यहाँ ग्रैंड टोटल की एक बार बात करें तो टोटल हैं 1450 मार्क्स, और फर्स्ट ईयर में हमारे बनते हैं 700 और सेकंड ईयर में 750, तो टोटल हो गया 1450। इसका भी एक बार पूरा डिटेल है, जैसे 500 हमारे थ्योरी के और 200 प्रैक्टिकल, और 500 सेकंड ईयर में थ्योरी के और 250 फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पर बीएड के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि फर्स्ट पेपर जो है वो कॉमन पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें 80 मार्क्स जो हैं वो थ्योरी के हैं और 20 मार्क्स इंटरनल हैं। 80 मार्क्स में हमारे पास पेपर कैसे सेट होता है, टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं। 9 क्वेश्चंस, उसमें से हमें क्या करना है, 5 क्वेश्चंस करने हैं। पर 4 यूनिट्स हैं, पर यूनिट वाइज जो हैं, मैं आपको यूनिट पे लेके चल रही हूँ। पर यूनिट 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन में से हमें एक करना है। जैसे फर्स्ट यूनिट का सिलेबस क्या है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। चाइल्डहुड मेन हमारा क्या रहता है, हमारा चाइल्डहुड और एडोलसेंस पे ही कंसंट्रेट रहेगा बीएड में, क्योंकि हम जो टीजीटी बन रहे हैं उसमें हमारा ये लेवल आता है, एडोलसेंस वाले बच्चों को या चाइल्डहुड वाले बच्चों को पढ़ाना होता है। फर्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की वृद्धि और विकास क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। वो हमारे बच्चों पर कैसे इफेक्ट डालता है, कितने तरह का डेवलपमेंट है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, और इन सब का किस पे, एडोलसेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये है फर्स्ट पॉइंट। और फिर फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास पियाजे का थ्योरी है,
पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। रिस्कन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। ये 3 थ्योरीज फर्स्ट यूनिट में इंपॉर्टेंट है, बन जाता है इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन। देन है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो मैंने फर्स्ट में बताया। देन उसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की हमारे एडोलसेंस पे और चाइल्डहुड पे, डेवलपमेंट पे मेनली जो है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, परिपक्वता क्या है, वृद्धि और परिपक्वता क्या है, उसमें है कॉन्सेप्ट है। पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, किस तरह के बच्चों का पालन पोषण होता है, पेरेंटिंग स्टाइल क्या है और उसका भी इफेक्ट किस पे पड़ता है, मेन 2 जैसे मैंने बताए, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस पे। नेक्स्ट है यहाँ पे मीडिया का भी आज बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, ग्रोइंग चिल्ड्रन पे और एडोलसेंस पे। ये हमारा फर्स्ट यूनिट था। देन फर्स्ट यूनिट में से जैसे मैंने आपको बताया 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से कोई एक करना है। 16 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं जब फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करूंगी तो आपको पैटर्न बता दूंगी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखते कैसे। नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 में हमारे पास है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि सभी बच्चे एक से नहीं होते, अलग अलग होते हैं, उनमें किस तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देन हमारे पास और भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स रहेंगे यहाँ पे, कि हर बच्चा अपने आप में हर एक की अलग पर्सनैलिटी होती है, इंटरेस्ट अलग अलग है, एप्टीट्यूड अलग अलग है, हर बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, वो भी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंसी की थ्योरी। सेकेंड यूनिट में गार्डनर की ये मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन अ रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती हैं, हर बच्चा अलग अलग है। कई बार हमारे नॉर्मल क्लास के अंदर भी कुछ बच्चे ऐसे बैठे होते हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो गई, स्लो लर्नर हो गया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सारी प्रॉब्लम्स इसी यूनिट के अंदर हैं। देन उसके बाद है मेथड एंड वे टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंस, कि हम बच्चों को कैसे समझ पाएंगे, क्या क्या तरीके हैं बच्चों को समझने के लिए, और कैसे हम उनमें प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी क्लास में कुछ स्लो लर्नर भी हैं, तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उनका बैकग्राउंड देखकर या हम उसको ऑब्जर्व करके, उनके साथ इंटरव्यू कर कर और रिकॉर्ड्स देखकर उनके। देन यहाँ एक टॉपिक है प्ले, काइंड्स ऑफ प्ले, खेल का क्या महत्व है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी कई बार आया है ये गेम्स और प्ले वाला। इसमें से भी 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, हमें एक करना है। यूनिट 3 के अंदर है हमारे पास लर्निंग मेन लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, कि सीखना क्या है। यहाँ लर्निंग याद करने से रिलेटेड नहीं है, सीखने से रिलेटेड है, कि मीनिंग क्या है। और लर्निंग की यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज आ जाएंगी। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरीज हैं यहाँ पर। देन उसके बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्टिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है यहाँ पर, और टॉलमैन की लर्निंग का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और रोल ऑफ द टीचर, कि टीचर एक लर्निंग कैसे सिखा सकती है अपने बच्चों को। नेक्स्ट उसके बाद है फोर्थ यूनिट में डेप्रिवेशन एंड डिप्राइव चिल्ड्रंस होते हैं, जैसे बच्चों को अर्बन या स्लम एरियाज़ में जो रहते हैं उनको डेप्रिवेशन सहन करना पड़ता है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे है, यहाँ पे कॉमन टॉपिक हैं, ये आपके बुक नंबर 2 से भी मैच होते हैं ये टॉपिक, जैसे पॉवर्टी, गरीबी क्या है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है, और आपका मार्जिनलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी। और स्लम एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सोशली डिप्राइव गर्ल्स कौन कौन सी होती हैं, और
यहाँ पे बच्चों के डेवलपमेंट पर स्कूल का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, पीयर ग्रुप का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, टीचर के साथ कैसे बच्चों का रिलेशनशिप होना चाहिए। देन आगे है कि अंडरस्टैंडिंग नीड एंड बिहेवियर प्रॉब्लम बच्चों में एडोलसेंस में, मेनली हमने एडोलसेंस पे ही अपना कंसंट्रेट करना है कि बिहेवियर प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं। और देन उस पे ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये इकोनॉमिक के टॉपिक होंगे यहाँ पे थोड़े से। ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन या इकोनॉमिक चेंजेस का बच्चे के डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये टोटल हमारा 80 मार्क्स का एग्ज़ाम थ्योरी का है। और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी। पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है, टोटल वो 16 मार्क्स का होता है। उसके अंदर 4 शॉर्ट नोट आते हैं। मैं अभी तक आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बता रही थी। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो तो पर यूनिट से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक करना है, और चारों यूनिट में से शॉर्ट नोट आएगा 4-4 नंबर का, वो चारों आपको अटेम्प्ट करने जरूरी हैं। ठीक है, तभी यहाँ टोटल लिखा था कि टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।